एक्सरसाइज 4.1 निकालिए, ऑन है और एग्जैक्टली लगा हुआ बिलीव है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि क्या पूरा आ रहा है। A survey was made to find the type of music that a certain group of young people like in a city. कुछ लोग क्लासिकल पसंद करते हैं, कुछ सेमी क्लासिकल पसंद करते हैं, कुछ फॉक म्यूजिक पसंद करते हैं, कुछ लाइट म्यूजिक है। ठीक है, तो फॉक म्यूजिक का मतलब है कि बहुत क्लासिकल में जब कुछ नया मिक्स करके किया जाता है तो उसको फॉक म्यूजिक कहते हैं। तो ऐसा है। तो अब यहाँ पर देखने से आपको क्या पता चल रहा है कि क्लासिक सेमी क्लासिकल कितने हैं? 20% सेमी क्लासिकल है, 10% क्लासिकल और फॉक 30%, और इसके अलावा लाइट म्यूजिक तो 40% लाइट है, लाइट, फॉक और क्लासिकल और सेमी क्लासिकल। Now, adjoining pie chart shows if 20 people like classical music, यानी 20 people हैं, तो कितने people surveyed हैं? तो आप ये देखो 20 people classical है, तो लिखो 10% of total people is equals to 20, क्योंकि वो क्लासिकल है तो 10% निकाल लिया जाए। 10% ही तो क्लासिकल है, लेकिन ये 20 लोग हैं तो 10% टोटल का ही तो निकालोगे। तो कैसे करोगे? 10 by 100 into total people, इट इज इक्वल्स टू 20। फिर टोटल पीपल कितने हो गए? 20 into 100 by, तो 200 लोग हैं टोटल पीपल। फिर सेकंड है which type of music is liked by maximum? ठीक है, लाइट म्यूजिक। थर्ड पार्ट, if a cassette company were to make 1000 CDs, how many each type would make? तो अब 1000 CD बन गया, लेकिन उसको तो सबके लिए बनाना है, तो अब 10% of 1000 CD, so number of CD for classical, नंबर ऑफ ये कह सकते हैं क्लासिकल सीडी, तो वो तो 10% होगी ना। और कितनी सीडी बनाई गई बोलो? 10% ऑफ 1000, तो इसको क्या कह सकते हैं? 10 by 100 of 1000, तो कितना हो जाएगा? ये देखो, ये 0 से 0 गया, तो 100 सीडी उसे क्लासिकल के लिए बनानी पड़ेगी। 1000 का 10% कितना होता है? 100 होता है। अब अगर नंबर ऑफ सेमी क्लासिकल सीडी कितनी होगी भैया? सेमी क्लासिकल तो 20% ऑफ 1000, दैट इज 20 by 100 of 1000। 2 0 से 2 0 कट गया, तो 200 सीडी उसको इसके लिए बनानी पड़ेगी। और इसी तरीके से नंबर ऑफ सीडी फॉर लाइट म्यूजिक और लाइट म्यूजिक, तो इसको 40% करना पड़ेगा ऑफ 1000, सो दैट इज 40 by 100 into 1000। 2 0 से 400 सीडी इसके लिए हो गई। और नंबर ऑफ सीडी फॉर फॉक म्यूजिक, तो ऐसे 30% लोग हैं, तो 30% ऑफ 1000 सीडी, दैट इज 30% ऑफ 2 0 कट गया, सो दैट इज 300। ओके, a group of 360 people were asked to vote for their favorite session from the 3 season, so which season got the most votes? देखो, विंटर सीजन सबको पसंद है। फाइंड द सेंट्रल एंगल फॉर ईच सेक्टर, ये करना है। सो सेकंड क्वेश्चन,
पहले का आंसर है विंटर सीजन। सेकंड देखिए, कह रहा है सेंट्रल एंगल, बोलो आद्या कैसे निकालोगे सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। पहले समर के लिए सेंट्रल एंगल बताओ। 90/360 into 90 सेंट्रल एंगल फॉर समर, 90/360 तीनों को ऐड किया तुमने, समर विंटर, ये तो नंबर ऑफ 90/360 कोर्स हैं, टोटल 360 पीपल है ना। Yes, sir. सो 90 बाई टोटल नंबर ऑफ पीपल 360 पीपल है into और 360 एंगल है 360 डिग्री, ठीक है। तो फिर इससे क्या हो जाएगा, 0 to 0 और 9 4 जा, वो ज़्यादा अच्छा रहता, चलो कोई बात नहीं। और फिर 9 4 जा और फिर इससे कट कर दिया तो 90 डिग्री आ गया, नहीं 360 से आगे कट कर देंगे। और सेंट्रल एंगल फॉर विंटर बताओ, रेनी, 120/360 into 120 बाई 360 टोटल पीपल है और इंटू 360 360 डिग्री, तो ये कट गया और 120 डिग्री। एंड दिस इज फॉर विंटर, 150/360 into 360 150 बाई 360 into 360 इंटू degree 360 डिग्री, तो 150 डिग्री। फिर कह रहा है कि ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अगला देखें, तो इसके लिए सबसे पहले पाई चार्ट कैसे बनाओगे मैं बताता हूँ। ज़्यादा बड़ा गोला मत बनाया करो, कई बार तुम लोग के डी से बाहर निकल जाता है सर्कल, कल हमने देखा था रिया का भी करें थे, तो उसमें फिर गड़बड़ हो जाती है, फिर आपको मिला नहीं पाओगे ना सेंटर से। तो छोटा बनाओ, डी से थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, ठीक है। फिर अब मान लो एक जगह तुमने लाइन ले ली, लाइन लेने के बाद 90 डिग्री तो बना लोगे ना, 90 डिग्री बन जाएगा। सो 90 के बाद ये 90 हो गया, तो 90 डिग्री एंगल हो गया। और ये कौन सा है, समर। अब फिर यहीं से लेना और इसी पे डी रख लेना, डी पे 120 आ जाए, तो 0 से शुरू करना, 120 आ जाए तो 120, तो दैट इज रेनी। और जो बच जाएगा वो कितना होगा, 150, सो दैट इज विंटर। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर प्रिफर्ड बाय पीपल, टोटल 36 पीपल है। तो मयंक सेंट्रल एंगल फॉर ब्लू क्या हो जाएगा, Central angle for 18/36 into 360 degree. तो कितना हो जाएगा, 780 तो लिखो कलर, दैट इज कलर और नंबर ऑफ पीपल लाइकिंग इट, नंबर ऑफ पीपल, और सेंट्रल एंगल, सो कलर है ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। सो 18, 9, 6 एंड 3। अब इसके लिए मानसी यहाँ क्या लिखे बोलो, ब्लू के लिए सेंट्रल एंगल का फार्मूला। सही है, क्योंकि टोटल के लिए आप क्या कह रहे हो, 36 है, नीचे टोटल लिखा जाएगा कि नहीं। सो 9/36 इंटू 360 हमेशा लिखा जाएगा पाई चार्ट। 18 लिखो, तो 18 इससे कट करोगे 10 आएगा, और 10 से मल्टीप्लाई करो, और 9/36 इंटू, तो ये भी कट हो गया 90 डिग्री, और दैट इज 60 डिग्री 36 इंटू 360 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 3/36 इंटू 360 डिग्री, 30 डिग्री। अब देखिए, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन्ड। इसमें आपको पता चल रहा है कि द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इज 540। कुछ क्वेश्चंस पहले हम आपसे कराएंगे, फिर पेपर पे आते हैं। नाउ अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन करिए, एंड
सेकंड करो, फर्स्ट और सेकंड करो। दो क्वेश्चन, एक शीट पे 2 डी मत रखना, फिर दिक्कत होती है। एक शीट पे चलो डी अपने आप भी ले आया। ऑन कर दिया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है द एडजॉइनिंग 5 चार्ट, इसमें टोटल स्टूडेंट तो 540 हैं, तो आपको ये बताना है कि इसमें 105 मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं। फिर क्वेश्चन है हाउ मेनी मोर मार्क्स फॉर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट, तो सभी के मार्क्स निकाल दो। सेंट्रल एंगल दिया है, सेंट्रल एंगल से तुम कैसे मार्क्स निकालोगे? लिखो सब्जेक्ट, और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? हिंदी, इंग्लिश, हाँ हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, एसएसटी। अब इसका सेंट्रल एंगल पहले लिखो, और सेंट्रल एंगल हिंदी का है 70 डिग्री, इंग्लिश का देख लो। अगर सेंट्रल एंगल से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तुम्हें पता करना है कि मान लीजिए इफ द टोटल मार्क्स, तो 70 डिग्री सेंट्रल एंगल है, हाँ, तो टोटल मार्क्स, तो मार्क्स ऑब्टेन हमें पता करना है। तो मार्क्स ऑब्टेन कैसे पता करेंगे? किसको चाहिए शीट? ना, अब देखो सेंट्रल एंगल आता कैसे है? दैट इज मार्क्स इन हिंदी, तो मार्क्स इन हिंदी अपॉन ये कितना है, तो टोटल मार्क्स और इनटू 360 डिग्री। क्या यही 70 है? बोलो, मतलब यही तो फार्मूला लगाते हैं सेंट्रल एंगल के लिए। तो हमें क्या चाहिए, इससे क्या पता चल रहा है बताओ? मार्क्स इन हिंदी ऊपर रखो, मार्क्स इन हिंदी, और अपॉन 540 है टोटल मार्क्स, और इनटू 360 इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब मार्क्स इन हिंदी यहीं रखो, मार्क्स इन हिंदी, और बोलो 70 डिग्री तो सेंट्रल एंगल हो गया, और उसके पास कितने हो गया? क्या टोटल मार्क्स, और डिवाइड में क्या हो गया? 360 डिग्री। ऐसे करके हमें सभी के निकालने हैं। अब अगला भी निकाल लेंगे, यही फार्मूला लगाएंगे। तो 360 में से 0 0 कट गया, ये दोनों किससे कटेंगे बोलो? देखो 6 से भी कट सकते हैं, 6 9 जा 6 9 जा, और 6 6 जा 36। वैसे 12 6 6 9 6 ये ठीक है। अब और किससे करोगे? 3 से कर दो, अब 3 2, फिर 2 से इसको करो, दैट इज 35। तो कितने नंबर आ गए? 105 मार्क्स आए। इसी तरीके से मार्क्स इन इंग्लिश कैसे निकालोगे? बोलो, क्या फार्मूला लगाए पलक? 55/360 into 500. यही करो, 55 डिग्री दिया और इंटू 540 अपॉन 360, क्योंकि फार्मूला तो इस तरह से लगाओगे ना, मार्क्स इन हिंदी अपॉन टोटल मार्क्स इंटू 360 सेंट्रल एंगल, फिर ये चीजें उधर चली गई और ये यहीं रह गया। तो इन दोनों को आपको ये मालूम है 18 3 जा 54 होता है, और 18 2 जा 36, फिर ये दोनों कट गए। अब ये कटेगा नहीं, 3 से करो 165,
और बाई 2 तो कितना आ जाएगा 2 8 जा 16 82.5 मार्क्स। इसी तरीके से मार्क्स इन मैथ्स के लिए क्या करेंगे निखिल बोलो 90 90 डिग्री दिया है क्या मैथ्स का Yes, sir. तो 90 90 into 540 divided by 90 into 540 और 5 सब्जेक्ट्स हैं। क्या तुम ये बता सकती हो कि एक सब्जेक्ट कितने नंबर का है 540 divided by 5 तो 180. 108 तो सबसे ज़्यादा नंबर हिंदी में मुझे लगता है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उस व्यक्ति ने किया है ना बच्चे ने 108 105 और इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा नहीं किया। अब मैथ्स में देखें तो देखिए मैथ्स में 90 degree. 540 है 540 मार्क्स ठीक है तो कितने कितने मार्क्स का है पता नहीं है तो 360 इसको कट करो तो 0 से 0 कट गया 8 3 जा 54 और 2 से इसे कट करो 45 और दैट इज इक्वल्स टू ये टोटल मार्क्स उस बच्चे के हैं ना कि टोटल मार्क्स इतने में आए हैं। ये हमें लगता है कुछ और ज़्यादा नंबर का पेपर है क्योंकि ये ज़्यादा आने वाला है 135 तो इसके मैथ में ही आ गए है ना तो ये उस बच्चे का टोटल मार्क्स है। हमें तो उसी बच्चे का टोटल मार्क्स लेना होता है ना तभी तो बात बनेगी तो उसने 540 ये किया तो दैट इज इतने मार्क्स। और ऐसे ही मार्क्स इन सोशल साइंस एंड मार्क्स इन दिस साइंस तो इसको निकालो मार्क्स इन साइंस इज इक्वल्स टू कितने डिग्री है दैट इज 80 डिग्री तो 80 डिग्री इंटू 540 अपॉन 360 वैसे भी डिग्री डिग्री साथ नहीं रखना नहीं तो डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा अगर वहाँ गलत भी करना होगा तो डिग्री को डिग्री से कटना चाहिए तभी तो मार्क्स आएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं अगर तो ऊपर रख रहे हो डिग्री तो इसमें नीचे रखो 360 क्योंकि आप मार्क्स निकाल रहे हो। ये देखो 0 से 0 कटा और ये क्या है 3 और 2 40 so that is 120 मार्क्स। समझ में आई बात आपने क्या फार्मूला लगाया मार्क्स इन सब्जेक्ट अपॉन टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट टोटल और इनटू 360 डिग्री यही मार्क्स इन सब्जेक्ट्स होगा अपॉन ये सेंट्रल एंगल है सेंट्रल तो अब इससे अगर मुझे मार्क्स इन सब्जेक्ट चाहिए तो मुझे क्या कर देना चाहिए बोलो इट इज इक्वल्स टू सेंट्रल एंगल इनटू टोटल मार्क्स। देखो ये चीज ऊपर चली गई यहाँ और सर 360 अब 360 नीचे तो यही तो फार्मूला सब जगह लगा रहा हूँ। बोल बात समझ में आ गई है ना। अब ऐसे ही मार्क्स इन साइंस आ गया मार्क्स इन एसएसटी देखो सोशल साइंस 65 into 540 divided by 360 65 into total marks 540 divided by 360 तो ये कट गया 8 3 जा 54 और 2 3 5 जा 50 3 6 जा 18 और by 2 2 से कट करो 2 9 जा 97 और 97.5 तो 97.5 मार्क्स आ गए। इसमें सबसे ज़्यादा नंबर पाए बच्चे मैथ्स में इसमें सबसे ज़्यादा नंबर लिए हैं। अब देखो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें दिए हैं और डिस्प्ले द डेटा इन पाई चार्ट 4th and 5th करके दिखाइए आप 5th भी ऐसे ही होगा दैट इज जैसे कलर पीपल सेंट्रल एंगल है वैसे ही टेबल बनाना पड़ेगा। अच्छा थर्ड नहीं करना है 4th and 5th करो एंगल होंगे क्या 4th में 4th के नीचे के 2 पॉइंट हम बता देते हैं हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन हिंदी। मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने ज्यादा मार्क्स पाए गए एक में डाउट है सो फिफ्थ में डाउट है अभी बता रहे हैं डाउट भी बता दे रहे हैं ऑन है ना बेटा अनमोल
हाँ और है ठीक है, तो सेकंड पार्ट देखो, डिफरेंस इन मार्क्स क्या करोगे, इज इक्वल्स टू मार्क्स इन मैथ माइनस मार्क्स इन हिंदी। तो मार्क्स इन मैथ कितने हैं, तो कितने नंबर का डिफरेंस हो गया, 30 मार्क्स। अब नेक्स्ट देखिए, कह रहा है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, क्या ये ज़्यादा है, तो थर्ड देखो, मार्क्स इन एसएसटी कितने बताइए, मार्क्स इन एसएसटी क्या 97.5 है, और मार्क्स इन मैथ्स वो कितने हैं 135, इन दोनों को जोड़ लो, ऐसे लिखना 135, 5 यहाँ लिखना, तो 5 हो गया, 2 हो गया, 1 कैरी करो, 10 3 13 और 2 32.5 हो गया। अब यहाँ निकालिए, यहाँ प्लस लगा देना, तो मार्क्स इन साइंस एंड मार्क्स इन हिंदी, साइंस एंड मार्क्स इन हिंदी, तो साइंस में कितने मार्क्स हैं 120, और हिंदी में तो किस में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो किस में ज़्यादा है, वेदर द सम इज मोर, तो कह रहा है क्या इसमें मोर है, तो हाँ मोर तो है ही, यस, सम ऑफ मार्क्स इन SST and maths is more, बस इतना ही लेते हैं। अब बोलो तुम्हें, फिर तुम्हें क्या डाउट है, सर ये देखो, जैसे सर इसमें आपने बताया था हमें वो क्या उसकी तरह करना है, लेकिन सर इसका अगर 40 का तो निकालिए सर, ये तो 400 आ जाना है। देख लो 40 का कैसे सेंट्रल एंगल निकालोगे, पहले लिखोगे लैंग्वेज, और लैंग्वेज के बाद क्या लिखोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और फिर सेंट्रल एंगल, तो हिंदी और 40, तो क्या कर दोगे 40 और टोटल कितने आ रहे हैं 72, और ये क्या है 360, अब इन दोनों को कट कर दो, 18 4 जा 72, और यहाँ से करो 20 आ गया, 4 से और कट करो क्या 10 आ गया, तो ये 200 डिग्री, 20 ऊपर लिख लो, ऐसे लिख दो, तो सब काटते जाना, फिर प्रोसेस ऐसे कर लोगे। एक और बताएं कि कर लो, बता दो। चलो इंग्लिश, इंग्लिश का क्या करोगे, इंग्लिश का तो 130 आएगा, 12, तो 12 अपॉन 72 इंटू 360 डिग्री, तो 12 से भी काट सकते हो या इससे काट सकते हो। अगर आपको ये ठीक नहीं लगता तो मैं आपको 6 से बता दूँ, 6 1 is 6 और 6 2 जा 12, और 6 से इसको काटो, 6 6 जा, अभी ठीक है। 12 का टेबल आता है कि 12 5 जा 60 होता है कि नहीं आता है, वही बात, नहीं सर आता तो है। चलो 12 से 12 कट गया, 60 डिग्री है, सही। ऐसे तो आपको डिवीजन तो खुद ही करना पड़ेगा, नहीं आप ऐसा करें कि 4th और 5th कर लें, 4th का पाई चार्ट बना हुआ है, 4th में सेंट्रल एंगल और सब चीज़ें निकालनी है। ये हटा दें बोर्ड से, ओके। बोर्ड शिफ्ट करो,
चलिए हाँ जो ऑफ कर दिया हाँ सर